हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग नागपुरी सादानी व्याकरण जिसमें है हम लोग का न्यू एडिशन है, संस्करण है 2023 विशेषण। ठीक है, तो विशेषण के बारे में आज हम लोग इसका डिफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया, इसका भेद हो गया और उपभेद हो गया, एग्जाम्पल हो गया, जो भी है इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विशेषण। अच्छा, नागपुरी में जो भी टॉपिक है जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, है ना, और इसके अलावा भी और जो भी टॉपिक है वो लगभग हर एग्ज़ाम के लिए ये सब टॉपिक से प्रश्न रहता ही है। यानी झारखंड में कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए और जहाँ नागपुरी में आपको आपका सिलेबस यानी नागपुरी का पेपर होता है तो उसके लिए हम लोग को विशेषण भी पढ़ना पड़ता ही है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। परिभाषा देखिए, विशेषण का परिभाषा क्या है। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताई कोला उके विशेषण कहल जाए। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जो विशेषता बतलाते हैं उसी को विशेषण कहते हैं। या इसका दूसरा क्या दिया है, विशेषण एगो ईसन विकारी शब्द है के जे हर हालत में संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएला। जैसे बेस आदमी, हरियर गच, गोली गाय, ये सब क्या है, ये सब विशेषण है। बेस आदमी, हरियर गच, गोली गाय, ये सब विशेषण है। अच्छा, नागपुरी में आदमी लिखते हैं, आदमी नहीं। विशेषण कर काम, विशेषण कौनवे आदमी। अच्छा, नागपुरी में आदमी लिखते हैं, आदमी नहीं। जिनिस, चीज, वस्तु कर विशेषता बताएला, उकर कमी बेसी के बताएला, उकर अर्थ के गोटे सीमा में बांधेला, संख्या कर बोध करवाएला या मात्रा के बताएला। यानी विशेषण का ये काम है। ठीक है, अब इसमें देखिए पारा विशेषण। अच्छा, पारा विशेषण किसको कहेंगे, जे शब्द विशेषण कर विशेषता बताएला उके पारा विशेषण कहेना। जैसे चूह चूह पियर, पियर है लेकिन कैसन है, चूह चूह यानी मुरुक पियर है। टहट इंजोरिया, इंजोरिया है लेकिन टहट यानी पूरा दीन के जैसा। भैंस अंधार, बोलता है ना कि ये दे रे आज तो भैंस अंधार कर दिलक, देवी पानी आज। ठीक है, भैंस अंधार, भैंस अंधार मतलब पूरा बादल काला कर देना। विशेषय, विशेषता बताए कोला शब्द विशेषण है तो जौन संज्ञा चाहे सर्वनाम कर उ विशेषता बताएला उ विशेषय कहाएला। जैसे करिया कुकुर, है ना, कुकुर कैसा है, करिया, तो ये क्या है, कुकुर है, ये विशेषय है, विशेषय। ठीक है, सुंदर छोड़ी, तो इसमें छोड़ी है विशेषय। नवा घर, तो इसमें घर हो गया। पियर पतई, पतई हो गया। दुखी जनाना, इसमें जनाना हो गया। बेस आदमी, ठीक है, अगर यहीं पर बेस आदमी क्या है बोलेगा ना, बेस आदमी, तो ये पूरा विशेषण है, लेकिन आदमी केवल कहेंगे, बेस आदमी में सिर्फ आदमी का केवल कहेंगे तो ये विशेषय है। घवाइल छोड़ा, इसमें छोड़ा है विशेषय। नेक्स्ट देखिए, विशेषण के भेद, यानी विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। एक है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। टोटल 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके चारों के बारे में जानते हैं। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम जब कोनो संज्ञा कर पहिले आवेला तब उस सर्वनामिक विशेषण कहलाएला। माने जे सर्वनाम विशेषण कर काम करेला उके सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के छोड़ के बाकी सर्वनाम कर प्रयोग विशेषण लखे होवेला।
यानी पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ के बाकी सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के जैसा ही होता है। जब शब्द एकला होवेला तब सर्वनाम होवेला, और जब उकर संगे संज्ञा आवेला तब उ विशेषण लखे हो जाएला। जैसे उ आलक, इसमें देखिए उ आलक में उ आपका सर्वनामिक विशेषण है, यहाँ उ विशेषण रूप के में से आए है। उ छुआ के हकाव, यहाँ उ विशेषण रूप में आए है। जैसे ई पोरा गांज, उ कुंबा कोनो धांगर, ई उ कोनो, हिया पोरा गांज कुंबा धांगर कर पहले विशेषण कर रूप में ई उ कोनो सर्वनाम आई है, से ले ई सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो सर्वनामिक विशेषण को पहचानने का तरीका क्या है कि कोई भी वर्ड के पहले ई उ कोनो ये सब वर्ड अगर आ रहा है तो वह सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, यहाँ तक इसका डेफिनेशन हो गया सर्वनामिक विशेषण का। या फिर आप इसको सिंपल में ही बोल सकते हैं कि जौन सर्वनाम कर प्रयोग संज्ञा कर विशेषता बताइक ने करेला या होवेला उके सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला। जैसे ई उ कोनो ये सब वर्ड अगर आ रहा है संज्ञा या सर्वनाम से पहले तो ये सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। और इसका देखिए सर्वनामिक विशेषण कितना प्रकार का होते हैं, 2 प्रकार। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्युत्पत्ति कर मुताबिक सर्वनामिक विशेषण 2 किस्म कर होवेला, यानी सर्वनामिक विशेषण का 2 प्रकार होता है। कौन कौन होता है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो क्वेश्चन पूछता है कि सर्वनामिक विशेषण कर कई गो भेद है, तो याद रखिएगा 2 है, एक है मौलिक सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। इसमें देखिए कि मौलिक सर्वनामिक विशेषण किसको कहेंगे, जे सर्वनाम बेगर कोनो बदलाव के संज्ञा कर पहले आवेला वो मौलिक सर्वनाम विशेषण कहेला। जैसे उ कुरिया, उ धांगर, कुछ काम, केव आदमी। देखिए इसमें सर्वनाम से पहले केव, कुछ, उ ये सब जो आ रहा है और यही हम लोग का मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जे सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाले बनेला, माने जे सर्वनाम बदलाव कर बाद विशेषण रूप में आवेला। जैसे कैसन घर, ईसन आदमी, जैसन देश, उसन किताब। कैसन, ईसन, जैसन, उसन, यानी ये सब वर्ड अगर कोई भी सर्वनाम से पहले आ रहा है तो इसका मतलब है कि यह यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। और मौलिक के लिए उ, कुछ, केव ये सब वर्ड आ रहा है तो समझ जाइए कि ये मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। और कैसन, ईसन, जैसन, उसन ये सब वर्ड मिल रहा है तो ये यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ये पहचानने का तरीका है ना, बाकी तो सब क्वेश्चन के आधार से बनेगा, है ना। क्वेश्चन आएगा तो फिर क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसको समझने का तरीका यही है पहचानने का। सेकंड क्या है, गुणवाचक विशेषण। जौन शब्द से संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव कर पता चले उके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। गुणवाचक विशेषण कर संख्या सब विशेषण से बेसी है। इकर मूल रूप ई लखे है ना। और इसको देखिए दूसरा डेफिनेशन से भी आप समझ सकते हैं कि जौन विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम कर शब्द मनकर गुण चाहे दोष, रंग, आकार, ठाव, बेरा, चल चलन बताई उके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। जैसे पियर लुगा पिंधल जाएला, पियर लुगा पिंधल जाएला, यानी कैसा लुगा पहना जाता है, पियर। तो गुणवाचक विशेषण कौन है, पियर। लुगा पहना जाता है लेकिन लुगा कलर कैसा है, पियर, इसलिए गुणवाचक विशेषण कौन हो जाएगा, पियर।
बिहान बेरा उठ के योग करे के चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहान बेरा उठ के योग करे के चाहिए। तो इसमें है आपका बिहान, यानी बिहान जो है वो गुणवाचक है। छोटकी बहुरिया निमन चलन करे की। अच्छा, निमन चलन मतलब अच्छा व्यवहार है। अच्छा छोड़िए उसको, पहले इसको देख लेते हैं ना। काल, काल किसको बोलेंगे? नाव, पूर्णा, अगला, पिछला, भूत, वर्तमान, भविष्य, टटका, बासी। टटका मतलब क्या होता है? गर्म, है ना। नागपुरी में एक बुक भी है टटका करके। ठाव, ठाव में क्या है? लेंगा बटे, भतखैया बटे, भीतरी, बाहरी, पूर्वाहा, पश्चिमाहा। आकार, गोल, चाकर, लंबा, पूड़ा, चौक, भोथर। रंग, पियर, हरियर, चरका, करिया, धुंधुर। दशा, दुबर, मोट, भारी, वदा, सुखल, धनी, गरीब। गुण, बेस, बेकार, सच्चा, झूठ, दानी, कंजूस, अलगरज। यानी ये सब अगर मिल रहा है तो सोचिए कि आप गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। जोन शब्द से संख्या चाहे सर्वनाम कर संख्या कर पता चलेला। जोन शब्द से संख्या, यानी यहाँ पर संज्ञा होना चाहिए, संख्या ने संज्ञा। जोन शब्द से संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संख्या कर पता चलेला उके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएगा। यानी संख्यावाचक में संख्या पता चलेगा। ठीक है, नेम से भी क्लियर है। संख्या में यहाँ मीन्स संख्या का मालूम चलेगा। जैसे चार बच्छर, बच्छर का मतलब क्या होता है? साल। ठीक है, चार, तो इसमें चार बच्छर में जो चार है ये संख्या का बोध करा रहा है। कोरी भर पैसा, इसमें देखिए कोरी ये संख्या का बोध करा रहा है, यानी 20 रुपया को एक कोरी कहते हैं। तो कोरी भर पैसा। सौब छोड़ी, तो इसमें सौब है ये भी एक तरह का संख्या का बोध करा रहा है। संख्यावाचक विशेषण दुई कर दुई भेद होएला। संख्यावाचक विशेषण का कितना भेद होता है? दो भेद होता है। कौन कौन? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अच्छा, इसमें देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसको कहेंगे? जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो, है ना। जैसे 4 kg आटा, ये भी निश्चित है। और अनिश्चित में कुछ आटा, उसमें निश्चित नहीं है। तो इस तरह से इसको क्लियर रखिएगा, है ना। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर निश्चित संख्या बताए वाला विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेला। जैसे एगो छोड़ा, फिक्स है, छोड़ा यानी लड़का। कई गो? एक। 6 रुपया, ये भी फिक्स है, 6 रुपया। प्रयोग कर मुताबिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 किस्म कर होएला। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होता है। कौन कौन? गणनावाचक, यानी जिसको गिनती कहते हैं। तो गिनती में हम लोग क्या गिनते हैं? 1 2 3 4, ये सब जो है एक गणनावाचक में आएगा। और गणनावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक पूर्णांक बोधक, जिसको पूर्णांक 1 2 3 4 जो ये सब हो गया पूर्णांक में आएगा। और अपूर्णांक बोधक, यानी 2.5 रुपया, 3 रुपया, 2.5 रुपया, 3.5 रुपया, 4.5 रुपया, आधा कोरी, 3.25, 4.25, ये सब है अपूर्णांक में आएगा। नेक्स्ट है क्रमवाचक। क्रमवाचक यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये सब क्रमवाचक में आएगा। नेक्स्ट है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, ये सब आवृत्तिवाचक में आएगा। नेक्स्ट है समुदायवाचक। समुदायवाचक में क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब समुदायवाचक में। प्रत्येकवाचक, प्रत्येक मतलब कि हर एक, 3 3, 1.25, कोरी कोरी,
4 4 5 5 6 6 ये सब किस में आएगा? प्रत्येकवाचक में। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक के टोटल 5 भेद होते हैं और पांचों भेद को हम लोग देख लिए हैं। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग अनिश्चित वाचक विशेषण। निश्चित वाचक विशेषण जोन विशेषण से कोनो निश्चित संख्या कर बोध नहीं होएला उके अनिश्चित विशेषण कहेना। जैसे कुछ छोड़ा, सब गरु। कुछ छोड़ा यानी कितना लड़का है वो मालूम नहीं है। सब गरु यानी सब गरु में भी कितना, गरु मतलब बैल है ना, कितना बैल है मालूम नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना कि सब गरु के खेत खिलाना रहे। नेक्स्ट है हम लोग का 4 परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब है कि नाप तोल से बोध हो, है ना। जोन विशेषण से कौनवे जिनिस चाहे वस्तु कर नाप या तोल कर बोध होवेला उके परिमाणवाचक विशेषण कहेना। जैसे शेर बहेर दूध, पहला बहेर चावल। पहला से ही चावल सबको नापा जाता था, अब तो केजी के आधार से मापा जाता है। और परिमाणवाचक विशेषण भी 2 तरह के होता है। कौन कौन होता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में क्या है कि फिक्स रहेगा, है ना। 2 सेर घी यानी इसमें फिक्स है, घी है तो कितना है? 2 सेर। कोचा बहेर दाल यानी दाल है कितना? 1 कोचा। यानी हाथ में हम लोग जो बना के देते हैं ना, हाथ से निकाल के, वही हो जाता है कोचा, दोनों हाथ को मिला के। अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अनिश्चित में फिक्स नहीं होगा। बहुत दूध यानी दूध है लेकिन कितना है? बहुत। तो बहुत में मालूम नहीं चल रहा है। सोब धन, पूरा सुख यानी सुख है पूरा, है ना, पूरा से भी निश्चित को मालूम नहीं चल रहा है। खूब दुख, और दुख भी है लेकिन दुख खूब है। ठीक है। सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर, यानी सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है? जब कोनो शब्द कर प्रयोग संज्ञा कर बदला में करल जाएला तब उके सर्वनाम कहल जाएला। मुदा लेकिन जब कोनो शब्द कर प्रयोग संज्ञा कर पहले लगाए के करल जाएला तब इके सर्वनामिक विशेषण कहेना। जैसे सर्वनाम, इस साइड में देखिए सर्वनाम लिखा हुआ है और इधर सर्वनामिक विशेषण, यानी हाँ ठीक है, ऊ आवत है तो इसमें ऊ लग गया तो सर्वनाम हो गया ऊ आवत है। और इसी में देखिए सर्वनामिक विशेषण में ऊ छोड़ा आवत है, इसमें जैसे छोड़ा हो गया तो सर्वनामिक विशेषण हो गया। ऊ मन पड़त है, ऊ छोड़ा मन पड़त है, तो इस तरह से सर्वनाम से सर्वनामिक विशेषण चेंज होता है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। जे जिनिस के नापल जोखल जाए सकेला उके परिमाणवाचक विशेषण कहेना। ठीक है, परिमाणवाचक क्लियर है। नेक्स्ट संख्यावाचक विशेषण, जेके गणल जा सकेला उके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। देखिए इधर परिमाणवाचक विशेषण दिया हुआ है, इधर संख्यावाचक। परिमाणवाचक में क्या है? 10 किलो चाउर किने का है, इसमें 10 किलो है, ये परिमाणवाचक है ना, नाप तोल कर रहा है 10 केजी। और संख्यावाचक में राजू ठीन 2 गो गाड़ी है, इसमें 2, ये है हम लोग का संख्यावाचक विशेषण। तो इस तरह से आज हम लोग नागपुरी सदनी व्याकरण के जो टॉपिक था विशेषण, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विशेषण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे और में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।